सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, बल्कि पूरे शरीर का सबसे मेन पार्ट बना हुआ है। वो बॉडी पार्ट जो हमारे लिए जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है हमारा हृदय यानी हार्ट। हर किसी को हार्ट की संरचना और उसके वर्किंग के बारे में पता जरूर होना चाहिए। हृदय हमारे शरीर का वो अंग है जो पूरे शरीर में ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे शरीर में फैलाता है और CO2 मिले हुए ब्लड को पूरे शरीर से अपनी ओर आकर उसे ऑक्सीजनेटेड करता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे शरीर में फैल जाता है तो पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने के लिए जरूरत की न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन मिल जाता है। अब जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरे शरीर में फैलेगा तभी पूरे शरीर को, हर एक सेल को जीवित रहने में आसानी होगी। इसके साथ ही ब्लड पूरे शरीर में न्यूट्रिशन को भी सप्लाई करता है। तो चलिए जानते हैं कि हमारा हृदय बना कैसे है और ये काम कैसे करता है। आखिर इस दिल में ऐसा क्या है जो कि धड़कता रहता है अपने हार्ट के अंदर 4 खाली चैम्बर की वजह से, और यही वो मेन पार्ट है हृदय के अंदर के 2 छोटे भाग जिसे एट्रियम या हिंदी में अलिंद कहते हैं। ये बायां एट्रियम और ये दायां एट्रियम। नीचे का थोड़ा बड़ा चैम्बर जिसे वेंट्रिकल या निलय कहते हैं, ये दायां वेंट्रिकल और ये बायां वेंट्रिकल। ये 4 खाली चैम्बर ही हृदय के मेन पार्ट हैं और हृदय से खून को ले जाने और ले आने के लिए शरीर में पाइपनुमा नलिकाएं बिछी हुई हैं जिसे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब देखिए हृदय पर ये पाइप, जहां मैं एरो से पॉइंट कर रहा हूं वहां से खून हमारे शरीर के पेट और पैर जैसे निचले हिस्से से हृदय में आता है, और जहां मैं अब एरो से पॉइंट कर रहा हूं वहां जिसे इंग्लिश में सुपीरियर वेन कोवा कहते हैं, वहां से दिमाग, मुंह जैसी जगहों से खून हमारे हृदय पर आता है। आपको पता ही होगा कि हृदय पर खून लाने वाली नसों को वेन्स यानी सिराएं कहते हैं और हृदय की तरफ से खून बाकी के अंगों की तरफ पहुंचाने वाली नसों को धमनी कहते हैं यानी इंग्लिश में आर्टरी कहते हैं। अब इन सिराओं से खून, जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम होता है, इस दाएं वाले एट्रियम में खून को गिरा देते हैं। ध्यान रहे, कम ऑक्सीजनेटेड वाले खून शरीर के बाकी अंगों से हृदय की तरफ लाया जाता है जो कि नीले रंग से दिखाया जाता है। अब जैसे ही दाएं वाले एट्रियम में कम ऑक्सीजन वाला खून आता है, नीचे के चैम्बर में खून को जाने के लिए जो वॉल है वो तब तक बंद रहता है जब तक नीचे वाला दायां वेंट्रिकल सिकुड़ने के बाद फैलने नहीं लगता, और जब खून ऊपर वाले दाएं एट्रियम से दाएं वेंट्रिकल में आ जाता है, दिल के धड़कने की वजह से वो इस नली में आ जाता है जिसे पल्मोनरी वेन यानी हिंदी में फुफ्फुसी सिरा भी कहते हैं। और पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े की तरफ बढ़ता है क्योंकि फेफड़े में ताजा ऑक्सीजन आता है। वहां से ये खून ताजा ऑक्सीजन लेकर दोबारा से हृदय की तरफ बढ़ता है। इस बार ये खून ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के कारण थोड़ा हल्के लाल रंग में बदल जाता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर डार्क होता है। हृदय में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है। हृदय में इस पल्मोनरी वेन, आपको याद रखने के लिए बता दें कि पल्मोनरी वेन का मतलब फेफड़ा होता है। पल्मोनरी वेन से खून फेफड़े से हार्ट की तरफ जाता है और पल्मोनरी आर्टरी का मतलब खून हृदय से फेफड़े की तरफ आता है। जैसे ही ऑक्सीजन से भरा हुआ खून हृदय की तरफ बढ़ता है, ये सबसे पहले बाएं एट्रियम की तरफ गिरता है और नीचे वाले एट्रियम में तब तक नहीं गिरता जब तक वो फैल नहीं जाता। नीचे वाले बाएं वेंट्रिकल से खून ऑक्सीजन सहित एक नली से, जिसे अयोटा या हिंदी में महाधमनी कहते हैं, वहां पहुंचता है और वहीं से ये खून पूरे शरीर में पहुंचता है। ये अयोटा, जिसे महाधमनी कहते हैं, हमारे शरीर में खून पहुंचाने का हाईवे होता है। एक बार इमेज में देख लीजिए, इस महाधमनी को अयोटा से ही सभी छोटी छोटी नसें महाधमनी से जुड़ी रहती हैं जो शरीर के हर एक सेल को ब्लड पहुंचाती हैं। वहां से ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के बाद फिर से ये ब्लड ऑक्सीजन लेने के लिए हार्ट के पास चला जाता है और हृदय के ऊपर कुछ स्पेशल सेल होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जो व्यक्ति के हृदय को लगातार धड़कने में मदद करता है। हर एक सेल वेन और आर्टरी की छोटी छोटी कैपिलरी नसों से जुड़ी हुई रहती हैं जो खून को लाने और ले जाने का काम करती हैं। तो अब आप अच्छे से समझ ही गए होंगे कि हमारा हृदय काम कैसे करता है और ये हमारे शरीर में खून को फैलाता कैसे है। एक बार आपको डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का कलर दिखा देते हैं। ये है ऑक्सीजनेटेड जो कि हल्के रंग का है और ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि गाढ़े रंग में है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप नेक्स्ट